हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आत्माओं को बचाना। जैसा कि यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 21 उसकी 17 आयत में लिखा है, उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ और उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये भी जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि पतरस जो मछुआरा था और समुद्र में मछली पकड़ने का काम करता था, और प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि जा मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों को चरा। अगर आप एक मसीही हैं, यीशु मसीह के वायदों पर विश्वास करते हैं, अंगीकार करते हैं कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, और अगर आप रूहें बचाने में परमेश्वर के राज्य में नहीं हैं, तो वो वायदे भी आपके साथ नहीं हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप चर्च में जाते हैं, आपकी चंगाई नहीं है, आपकी आज़ादी नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह की वो बात बहुत भारी थी कि हे पतरस, मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। इसका मतलब अगर आप भी परमेश्वर से प्यार करते हैं तो आप रूहों को बचाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो सिर्फ खुदा से आशीष लेने के लिए करते हैं, तो आपको परमेश्वर की रूहों को बचाने में कोई इच्छा नहीं होगी। मुझे कोई भी इच्छा नहीं थी परमेश्वर की रूहों को बचाने की। मैं सिर्फ अपनी चंगाई के लिए चर्च जाता था, मैं उपवास भी करता था, प्रार्थना भी इसी चीज के लिए करता था। अगर मैं जल्दी चंगा हो जाता तो शायद आज मैं प्रचार ना कर रहा होता। परमेश्वर ने मेरे दुखों को लंबा कर दिया ताकि मैं परमेश्वर को जान सकूं। जब मैंने परमेश्वर को जान लिया, अपनी चंगाई को पीछे करके उसको खोजना शुरू किया और रूहें बचानी शुरू की, प्रभु ने मुझे और भी आगे बढ़ाया। मेरे प्रियो, आज लोग सुसमाचार देने से डरते हैं। वो सोचते हैं कि लोग हमें क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। अगर आपके अंदर परमेश्वर की गवाही है, आपने परमेश्वर से आशीष को पाया है, तो आपको लोगों को सुसमाचार देना चाहिए, क्योंकि आपकी गवाही से, आपके सुसमाचार देने से बहुत सी आत्माएं बचाई जा सकती हैं। आप अपनी गवाही को पूरा रखें। अगर आपका चरित्र सही होगा तो लोग आपको देखकर खुद आपके साथ आएंगे। आप परमेश्वर के पास जाएंगे, अपने चरित्र को सुधारेंगे, तभी आप अपने परिवार को और रिश्तेदारों को बचा पाएंगे। आज पास्टर अपनी सेवकाई को शुरू तो करते हैं, पर कुछ समय बाद वो गिर जाते हैं और कलीसिया भी विश्वास से मुड़ जाती है। इसीलिए आपको अपने आप से पूछने की जरूरत है कि मैंने प्रभु के राज्य के लिए कितनी रूहें बचाई, कितने लोगों को मैंने प्रभु का सुसमाचार दिया। उसी तरह आज विश्वासी को पूरी दृढ़ता के साथ रूहों को बचाने का काम करना चाहिए। मेरे प्रियो, जितना परमेश्वर का सुसमाचार बढ़ेगा, परमेश्वर की रूहें बहुत सी बचेंगी। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चरा, वैसे ही आपको भी परमेश्वर के कामों के लिए आगे आना चाहिए। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार का प्रचार किया, उसी तरह आपको भी करना चाहिए। लोगों को चर्च लेकर आने के द्वारा गवाही देकर आप परमेश्वर के लोगों को बचा सकते हैं। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपके सुसमाचार को लोगों तक पहुँचा सकूँ और आपकी रूहों को बचा सकूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे, आमीन।